हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बीकॉम एंट्रेंस का बिजनेस मैनेजमेंट। आप लोगों का अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अकाउंट का सारा कॉन्सेप्ट अपलोड हो चुका है, इकोनॉमिक्स का सारा कॉन्सेप्ट अपलोड हो चुका है। आप लोग नए चैनल पे आए तो प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर सारी वीडियो देखें। और अकाउंट का लमसम 120 MCQ अपलोड हो चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसी से पूछे जाते हैं। और 20 इकोनॉमिक्स का भी MCQ अपलोड हो चुका है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन उससे आता है। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का हैं, जैसे DDU के हैं या तो LU के हैं या तो BHU के हैं, AMU, किसी भी यूनिवर्सिटी का, ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो ये 2 टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स का MCQ अपलोड किया जा रहा है। तो अब हम जो स्टार्ट किए हैं, ये जो पेपर है आप लोगों का बिज़नेस मैनेजमेंट, और बिज़नेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग समझते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट होता क्या है। तो बिज़नेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ें समझते हैं। मैनेजमेंट एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस से किस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं, यानी गोल को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। अब कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे डायरेक्टिंग करना है, कैसे स्टाफिंग करना है, कैसे कंट्रोलिंग करना है, ये सब क्या है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है और मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, हमेशा एक गोल अचीव करने के लिए काम उस पर करता रहता है। तो यहाँ पे मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट: मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग the enterprise resource for the purpose of achieving the goal of the organization। यानी मैनेजमेंट एक क्या है, आप लोगों का प्रोसेस है जो प्लानिंग किया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं कि काम को कैसे करना चाहिए। और सेकंड जो एक ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज जो चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते हैं। और उसके बाद मोटिवेटिंग, एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं, टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं। और कंट्रोलिंग, सारे एम्प्लॉय पर क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हर एक चीज़ें पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद किसका ये होना चाहिए, इंटरप्राइज का। अब ये क्यों करते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक गोल होता है। उस गोल को अचीवमेंट करने के लिए मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। अगर किसी भी इंटरप्राइज चल रहा है, अगर कोई उसका गोल ही नहीं है तो वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होता ही नहीं है। कि हर एक इंटरप्राइज का, एक फर्म का क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ इंटरप्राइज का क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। तो ये हम लोगों का मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस है और इफ़िशियंसी है। तो अब प्रोसेस क्या, अब प्रोसेस हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक आप लोग स्टेज कंप्लीट किए और दूसरे स्टेज से अब काम नहीं चालू होगा या कुछ दिन बाद चालू होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला प्रोसेस क्या है, प्लानिंग। किसी भी चीज़ को, गोल को अचीव करने के लिए उसको प्लान करते हैं कि कैसे हमें काम करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग, यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफिंग, किस लायक जो एम्प्लॉय है और जिस स्तर का हमें एम्प्लॉय चाहिए वैसे क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। और डायरेक्टिंग, सारे चीज़ों पर क्या होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन देते हैं कि भाई इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, मशीन को ऐसे चलाना है। और उसके बाद कंट्रोलिंग, इन सारी चीज़ों पर क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस इसलिए बोल दिया गया क्योंकि अब प्लानिंग के बाद डायरेक्ट क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग के बाद तुरंत क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कर लिए और उसके बाद जाके पार्टी कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजिंग होगा 1 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग आप कर रहे हो, तुरंत क्या करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, तुरंत एम्प्लॉय को स्टाफिंग करो और उसके बाद डायरेक्टिंग करो और कंट्रोलिंग करो। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। कोई भी अगर सक्सेसफुल कंपनी होता है, इसका प्रोसेस हमेशा नई गोल कंपनी बनाती रहती है और उसको अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट बना देती है। तो पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड जो है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस आप लोग जानते हैं कि हर एक मैनेजमेंट का एक गोल अचीव करने का एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने दिन पे क्या करना है,
उस गोल को क्या कर लेना है, अचीवमेंट कर लेना है। तो अब इसमें देख लेते हैं इफेक्टिवनेस का। डूइंग वर्क इफिशिएंटली मीन्स फिनिश द गिवन टास्क और गोल अचीव, यानी जो गोल दिया गया है एक समय पे सही टाइम पर क्या करना चाहिए, गोल को अचीव कर लेना चाहिए, वही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। और थर्ड जो है हम लोगों का एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस में किया जाता है कि सही टाइम पे हमारा काम क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रोसेस चलता रहता है। और एफिशिएंसी क्या होता है, सही टाइम पर क्या होना चाहिए, काम को कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है और मोर डिराइव किया जाता है, यानी आउटपुट ज़्यादा करते हैं और रिसोर्सेस कम लगाते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी में देखा जाता है। अब देख लीजिए, एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट फोकस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एट गिवन टाइम, यानी एक जो टाइम दिया होता है उस टाइम पे हम लोग वर्क को कंप्लीट करते हैं और कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ये एफिशिएंसी होता है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो प्रोसेस आप लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और यहाँ पर क्या होता है, सही टाइम पे हमें काम को कर देना है। 2 महीने का अगर आपको टारगेट मिला है तो 2 महीने पे आपको कंप्लीट करना है। और एफिशिएंसी का मतलब सही काम पे आपको काम करना है सही टाइम पे। और दूसरी बात, ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना है, बट यहाँ पे कॉस्ट को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। और उसके बाद फीचर ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट फीचर क्या होता है इसका, लिखा है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट बिना गोल ओरिएंटेड का मैनेजमेंट नहीं चलता है। मैनेजमेंट वहीं रहता है जहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है, गोल उसका होता है, ठीक। और उसके बाद मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या होता है, एक परवेसिव होता है, ये सब जगह अप्लाई होता है। और उसके बाद, और छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सब जगह अप्लाई होगा। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यू मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता ही है। जैसे आप लोग यहाँ देखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद मैनेजमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन। हम क्या बताए हैं, जैसे मैनेजमेंट आप अकेले नहीं कर सकते हैं, यानी एक पर्सन को क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है और सारे लोगों को हम डायरेक्टिंग करते हैं कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। और मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट नहीं करता है कि इसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता है। और मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक। डायनेमिक इस सिचुएशन के बेसिस पे मैनेजमेंट होता है। जैसे अगर आप लोग साइंस में अगर कोई रिएक्शन आप लोग बनाते हैं, अगर अमेरिका में बनाते हैं तो वही रिजल्ट आएगा, और इंडिया में बनाएंगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा, और रिजिड होता है। बट यहाँ मैनेजमेंट जो रिजिड नहीं होता है, ये डायनेमिक होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को चेंज कर देते हैं। जैसे कई कॉलेज से बच्चे क्या करते हैं, MBA करके आते हैं, बट अलग अलग कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनका मैनेजमेंट एक तरीका नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। मैनेजमेंट उन लोगों का क्या होता है, सेपरेट होता है। जैसा सिचुएशन आता है, जैसा इन्वायरमेंट वहाँ रहता है, उस इन्वायरमेंट के बेसिस पर मैनेजमेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल। मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं होता है, मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट को केवल फील कर सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट इस तरीके का है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बुरा है। तो उसको देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इनटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट इज़ यूज एट द लेवल, यानी हर एक लेवल, ऑल लेवल, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है। अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। किसी भी लेवल का हमारा बिजनेस हो, तीनों लेवल पे हम लोग बिजनेस को यूज़ करेंगे। आप लोगों का ये जो है, ये DDU में ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, मैनेजमेंट किस लेवल पे हम लोग यूज़ किए हैं। तो यूज़ करते हैं, दे दिया था अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और लिख दिया था ऑल ऑफ दिस। तो हम लोगों का क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो यानी तीनों जगह हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को यूज करते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए टॉपिक है। आप लोग याद रखिएगा कि मैनेजमेंट हर एक लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, थियरी होता है, उस थियरी को स्टडी करते हैं और उसके बाद अपने स्किल के अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट को यूज में लाते हैं। और साइंस कैसे होता है, देखो अब साइंस से एब्सोल्युटली साइंस नहीं कह सकते हो कि पार्शली इसमें साइंस होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल पर टिका हुआ है।
तो जहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है उसी को क्या बोला जाता है, साइंस। तो मैनेजमेंट में साइंस भी है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल और उसके बाद सोशल एंड पर्सनल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब ये हो गया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट एक है तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अगर नया कंपनी हम लोग चला रहे हैं या तो नया मैनेजमेंट बनाए हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा फर्म यानी कंपनी, मेरा बिजनेस मार्केट में एग्जिस्टिंग में रहना चाहिए और मार्केट में जितनी उसकी ऑपरेटिंग में खर्चा हो रहा है उसको सर्वाइव कर सके और मार्केट के कंपटीशन में वो हमेशा क्या हो, एग्जिस्ट हो। सबसे पहले मैनेजमेंट का काम ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि कैसे क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो फर्म क्या हो गया, बंद हो गया, तो मैनेजमेंट नहीं सही था। तो पहली काम जैसे सर्वाइवल होना चाहिए, मार्केट में एग्जिस्टिंग रहो, तो कंपटीशन का एक पार्टिसिपेट बनो, कंपटीशन छोड़ के ना भागो। अगर छोड़ के चले जाओगे तो वहाँ पे मैनेजमेंट ख़त्म हो गया, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट, भाई अगर तुम लंबे समय तक क्या कर लिए, अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिए तो उसके बाद वहीं से तुम्हारा प्रॉफिट अर्निंग चालू हो जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, हर एक फर्म का काम होता है प्रॉफिट को अर्निंग करना। और उसके बाद ग्रोथ, तो जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, जब प्रॉफिट कमाओगे तो तुम्हारा ग्रोथ एंड स्पेंड, आप लोगों का बिजनेस क्या होगा, लार्ज स्केल पर होने लगेगा। उसके बाद सोशल के बेसिस पर अगर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, सोशल का मतलब जो हमारे सामाजिक में है उन पर क्या फैक्टर अफेक्टिंग करता है। पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्रॉफिट। एक सोशल क्या चाहता है, मैनेजमेंट यही चाहता है जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अच्छी क्वालिटी मिले और उसका प्राइस क्या हो, रीजनेबल हो, ठीक है। बहुत हाई प्राइस ना हो, बहुत लो लेवल का, बहुत घटिया लेवल का क्वालिटी ना हो। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब सोशल के बेसिस पे मैनेजमेंट ये चाहता है कि जो पब्लिक में जितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं कंपनी में उनको क्या देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, अगर अपने कंपनी में एम्प्लॉय को तुम रख लेते हो, ऐसा नहीं कि उसी पुराने धरने पर उनसे काम करवाओ, नई नई टेक्नोलॉजी ना सिखाओ, उनको समय समय पे क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर नई नई चीज़ें टेक्निकल आती हैं तो अगर काम पड़ जाए उनको पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या बनाना चाहिए, जैसे एक उन लोगों के लिए क्लास भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि आज आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, कल को आपकी कंपनी छोड़ दी है तो दूसरे कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो यानी वहाँ पर समय समय पे क्या एजुकेशन भी उनको देना चाहिए। और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वीकर, यानी अगर जैसे कुछ लोग गरीब हैं तो उनके लिए अलग से क्या देना चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, जॉब देना चाहिए। तो ये सोशल के बेसिस पर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखता है, क्योंकि मैनेजमेंट किसके आधार पर टिका है, पब्लिक से टिका है। पब्लिक सामान खरीदता है तो मैनेजमेंट को पैसा मिलता है, तभी तो मैनेजमेंट चलता है। उसके बाद पर्सनल, अब ये पर्सनल के बेसिस पे किसका, एक एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हर एक लोगों का क्या होता है, पैसा कमाना होता है। तो अब अगर वो पैसा सफिशिएंट ना कमा पाए तो उसको काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग पॉइंट एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट देखेंगे। पहला लिखा है कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी एम्प्लॉय जो है उसका सैलरी इतना रखो ताकि हमारे मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें वो इन्वॉल्व हो सके और जो उसके फाइनेंशियल रिक्वायर है उस सैलरी से, उस पैसे से क्या हो सके, उसका पूरा हो सके। और दूसरा जो है ट्रेनिंग, प्रमोशन, पर्सनल ग्रोथ, यानी उसको समय समय पे ट्रेनिंग दे देना चाहिए और प्रमोशन कर देना चाहिए और उसका पर्सनल ग्रोथ पर भी क्या करना चाहिए, ध्यान मैनेजमेंट को देना चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल के बेसिस पे हर एक एम्प्लॉय का एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा। और सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय फॉर हेल्थ, यानी जो एम्प्लॉय का जो हेल्थ है उस पर भी क्या करना चाहिए, सेफ्टी रखना चाहिए और उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका हेल्थ न खराब हो।
क्योंकि अगर एम्प्लॉय का जब हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो वहाँ पे एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा, तो हमारे कंपनी का ही क्या होता है, लॉस होता है। तो कल को हमारा फैक्ट्री छोड़ के जाएगा, उसके जगह न्यू पर्सन को लाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, जिसकी वजह से हमारे कंपनी का ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके हेल्थ को भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये टॉपिक जितना हम लोग कंप्लीट किए हैं ये हम लोगों का मैनेजमेंट से था। और मैनेजमेंट में आप लोग ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, तीनों लेवल पर क्या करते हैं, मैनेजमेंट हम लोग यूज करते हैं पहला। और एक क्वेश्चन और पूछ चुका है, मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट, पहला ऑप्शन दे देगा साइंस, और बी दे देगा आर्ट, और सी देगा ए एंड बी, और उसके बाद डी दे देगा नन ऑफ दिस। तो आप लोग क्या लगाएंगे, ए एंड बी। साइंस क्या होता है, आर्ट होता है, एंड साइंस जो मैनेजमेंट होता है साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है, बोथ होता है। तो दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दो चीज़ें आप लोगों से पक्का ये पूछा जाएगा। पहला तो मैनेजमेंट यूज़ तीनों लेवल पर किया जाता है, और मैनेजमेंट जो है साइंस है कि आर्ट है या बोथ है, तो आप लोग बोथ बताएंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रखते हैं, और उसके बाद अब कंटिन्यूसली वीडियो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, एक दो वीडियो और इस पर जाएगा, हम लोगों का मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस पे MCQ अपलोड हो जाएगा, और सारी चीज़ें यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद 2 वीडियो जाएगा, बैंकिंग में भी 2-3 वीडियो चला जाएगा, सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए चैनल। और तो आप लोग पुरानी वीडियो सारी देख लिए होंगे, और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग वीडियो को चालू करते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अब कितने बच्चे हैं, क्या है, थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं, उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो जो आधा अधूरा नॉलेज होता है बहुत ख़तरनाक होता है। आप लोग पूरा देखिए, नहीं तो कोई भी यूनिवर्सिटी का निकल नहीं पाएगा। तो आप लोग ये चीज़ें पढ़े हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछता है, और ये जो MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है, वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कितने लोग जैसे आते हैं वीडियो को देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करें, ऐसा ना करें तो देख कर चले जाएं। तो नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।